आप सक्सेस चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में तुम जितना चाहते हो, जिस सिस्टम की खूबसूरती है कि तुम जितना सोच सकते हो ना, जितना सोच सकते हो उतना सोच लो, वो जो सिस्टम आपको दे देगा। जितना सोच सकते हो, जितना सोच सकते हो, तुम्हारी जितनी क्षमता हो सोचने की, वो सिस्टम आपको दे सकता है। जैसे भगवान होता है ना, आपने तपस्या की और भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि मांग तेरी क्या इच्छा है। क्या कहा? मांग तेरी क्या इच्छा है। अब तुम्हारी क्या तपस्या करने से पहले इच्छा ही नहीं थी, तुम तो शुरू हो गए बिना कही थी नमः शिवाय करते रहना, माने नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करी और 5 7 10 15 20 दिन महीने के बाद क्या हुआ, भोलेनाथ सीधे आ गए। अब वो बता के थोड़ी आएंगे घंटी बजा के, वो तो आ गए। उन्होंने कहा भाई खुश, बोले मांग तेरी क्या इच्छा है। अब हड़बड़ी में समझ में नहीं आया, एक तो भोलेनाथ जी को देखकर एक तो विश्वास नहीं था, शंका थी कि पता नहीं प्रकट होंगे कि नहीं होंगे, वो हो गए प्रकट। और उन्होंने कहा मांग तेरी क्या इच्छा है। अब इच्छा नहीं अब वो भगवान जी कहेंगे भाई फिर एक बार और कहेंगे मांग तेरी क्या इच्छा है। अब वो क्या मांगेगा, जल्दी जल्दी में निकल जाएगी, मारती है टंडेट क्या निकल जाएगी साहब, एक कार वो प्रकट हो जाएगी, एक कार चाहिए साहब, माने की कार तथास्तु, कार ही चाहिए ना तथास्तु। अब भगवान का भाई प्रॉमिस तो पक्का हो गया ना, बिना की कार 800 अल्टो दे दो इसमें, बिना की लक्ष्मी माता डिपार्टमेंट में किसको कार मांगी थी अल्टो। एक था जो प्लानिंग करके तपस्या कर रहा, उसको जैसे प्रसन्न हुए बोले कि मान क्या चाहिए, बोले कि सब बैटरी चाहिए, बैटरी कितने की बैटरी, 4 करोड़ रुपए की कार। भगवान ने की तथास्तु। अब उसको कौन सी कार मिलेगी, 4 करोड़। क्यों भाई, क्यों मिली उसको, पहले से डिसाइडेड था, पहले से इच्छा थी। तो आपको आईएमसी बिजनेस में जुड़ने के बाद सबसे पहला काम जो करना है वो क्या करना है कि पहले तो आपको ये देखना है कि आप चाहते क्या है, आप क्या चाहते हैं। तो चाहने के लिए बताया था, एक है स्वास्थ्य और एक है पैसा, दूसरा क्या है पैसा। स्वास्थ्य पैसा, और पैसे के साथ दोस्त सब आ जाती है, समृद्धि वृद्धि सब आ जाती है पैसे के साथ। एक स्वास्थ्य। अब अगर बहुत से लोग हैं, जैसे इन भैया से पूछा था, कौन से पूछा था, बोले क्या चाहते हो, पैसा। आप सुना कि नहीं पैसा नहीं चाहिए, क्या चाहिए, हेल्थ। तो हेल्थ आईएमसी में हेल्थ है। आईएमसी के जो प्रोडक्ट हैं ये सारे प्रोडक्ट आपके हेल्थ के लिए ही तो हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, ये सारे प्रोडक्ट आपकी हेल्थ के लिए। तुलसी है, एलोवेरा है, मालनबेरी है, जीवन शक्ति रस है, पेस्ट है, साबुन है, क्रीम है, तेल है, गरम मसाला है, सब जो है आपके काय के लिए, हेल्थ के लिए, जिससे कि आप स्वस्थ रहें, खुद स्वस्थ रहें और लोगों को स्वस्थ रखें। अब अगर इसमें है क्या कि अगर आप खुद स्वस्थ रहते हैं तो आप यूजर हैं, तो आप क्या है, यूजर, क्योंकि आप खुद स्वस्थ रहते हैं, सामान खरीदते हैं और आपको सामान डिस्काउंट रेट में मिलता है और आपको स्वस्थ हैं। लेकिन अगर आप लोगों को भी स्वस्थ बनाने के लिए प्रयास करते हैं तो उसके बदले में क्या आता है, पैसा। कब आता है पैसा, जब आप लोगों को स्वस्थ करने में भूमिका निभाते हैं और लोगों को पैसा कमाना सिखाते हैं, तब आता है आपके पास पैसा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप केवल खुद ही स्वस्थ रहते हैं और लोगों को स्वस्थ नहीं करने का काम करते हैं, लोगों को पैसा कमाने का रास्ता नहीं बताते हैं, तो फिर आपके पास पैसा नहीं आएगा। क्योंकि तो सिस्टम की कुछ ही खूबसूरती है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप सफल तब होंगे जब आप लोग सफल करेंगे, तभी आप सक्सेस होंगे। तो मैंने ये जो काम है ये आपको करना है। तो यहाँ पर जो है, जब आईएमसी में आप जुड़ते हैं तो आपको यही मूल काम करना है, खुद स्वस्थ रहो, लोगों को स्वस्थ करने का रास्ता बताओ, है ना, और लोगों को जो है इस बिजनेस में सफल होने का रास्ता बताइए। तो इसको बताने में कोई कठिनाई है, कोई दिक्कत है बताने में, बताओ भाई। कहते हैं कि किसी भी बिजनेस की सक्सेस जो होती है ना, सफलता किस बात पर निर्भर करती है, इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट। अब पहले तो हम ये देखें भाई, जिस काम को हम कर रहे हैं क्या उसकी इनपुट है, इनपुट है। अगर इनपुट होगी तभी तो सफल होंगे, अगर इनपुट नहीं है तो सफल नहीं होंगे। कच्चा माल तो चाहिए ना,
भाई कोई भी काम करोगे तो कच्चा माल तो चाहिए, और कच्चा माल नहीं होगा तो पक्का माल कैसे बनेगा? तो कच्चा माल क्या है? कच्चा माल है बीमारी और बेरोजगारी। अब बताओ कि जो आप जहां रहते हो वहां ये कच्चा माल है? आप जिन लोगों के बीच में रहते हो, जहां रहते हो, वहां पर ये है क्या? बीमारी है आपके आसपास? आपके आसपास बीमारी है? आपके गांव में बीमारी है? बेरोजगारी है? अगर है तो अब ये देखना है कि कितने परसेंट है। ऐसा तो नहीं कि है तो सही लेकिन क्या है साहब, 2 बीमार है, 2 बेरोजगार है, बाकी तो सब संपन्न, बाकी सब स्वस्थ है, तो फिर भी मामला फैक्ट्री लगाना गलत हो जाएगा ना। कि 4 टमाटर के पेड़ होते हैं और सॉस की फैक्ट्री लगा लो भाई, कम से कम प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन देखना पड़ेगा कि बीमारी बेरोजगारी आपके नजदीक में कितनी है। तो कितनी है सर, कितने परसेंट होगी? 80-90। तो सर कितनी होगी? बीमार और बेरोजगार लोग अगर आप देखें तो आपके आजू बाजू में नजर आते हैं आपको सुबह से शाम तक? आते हैं कितने? 60-70%। 60-70% अगर आपको नजर आते हैं तो जिस 60-70% क्या हो गया? आपका रॉ मटेरियल, कच्चा माल, ये इनपुट है। इसी से ही तो आउटपुट निकलेगा, इसी से ही तो आपकी सक्सेस निकलेगी। जो मैंने पहले चक्र बनाया था 130 करोड़ की आबादी का, और जिसमें मैंने आपसे कहा था कि इसी में से लोग निकलते हैं, वो बात यहां पर मैं मिलान करता हूं कि जब कच्चा माल होगा तो अब मैंने कहा ना कि यहां से जो निकलते हैं उनको बनाता कौन है? यही लोग। तो यहां पर जो सफलता है ना आपकी, वो सफलता कहां से निकलेगी? यहाँ से, इससे निकलेगी। अब इनमें आपको क्या करना पड़ेगा? अपना प्रयास करना पड़ेगा। यहां पर आपको अपना प्रयास करना है। यहां पर आपको लोगों को क्या करना है? अब प्रयास में कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हो, गलत थोड़ी कर रहे हो। अब आपको प्रयास ये करना है कि जो 60-70% का रेशो है, इसमें जो बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित है, छोटी बीमारी बड़ी बीमारियों से जो प्रॉब्लम में है और काफी लंबे टाइम से प्रॉब्लम में है, अब आपको क्या करना है? उनका सॉल्यूशन करना है। उनको